म्यूचुअल फंड के एक और नए वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एनुअली करीबन इसने आके 18.56% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों के अंदर। अगर हम बात करें वहीं पे ऑल टाइम जितना इसने दिया है आप देख सकते हो करीबन 14.30% का इसने एनुअलाइज रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 2013 से ये फंड को आके लॉन्च किया गया है और अभी तक आके यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी भी चल रहा है और मार्केट के साथ आप देख सकते हो बेटर रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करंट एनएवी की, तो आप देख सकते हो 67.21 का एनएवी देता हुआ नज़र आ सकता है। 10 जुलाई का डेटा है ये। और एसआईपी आप अगर इसके अंदर करोगे तो यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो निवेश। अगर हम बात करें कितने रुपए का ये फंड है, तो आप देख सकते हो करीबन 9475 करोड़ रुपीस का ये इसका टोटल एयूएम है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट। इतने फंड्स को ये लोग मैनेज कर रहे हैं। और एक्सपेंस रेशो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.39% का ये एक्सपेंस रेशो है, जो कि आप कह सकते हो कि एवरी डे जो अमाउंट रहता है आपका एनएवी उसमें से ये डिडक्ट कर लिया जाता है। तो एक्सपेंस रेशो आके यहाँ पे मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए फीस होता है। तो आप ये देख सकते हो फी पेबल टू म्यूचुअल फंड हाउस फॉर मैनेजिंग योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो एवरीडे अलग अलग इसका परसेंटेज होता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं ग्रो ऐप में चेक करो, आप चाहे तो कोई भी आके जो मनी रिलेटेड वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड का डेटा। तो अब आके यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये ऑल टाइम यानी कि हमेशा से इसने 14.30% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 2013 से आप देख सकते हो ये आके यहाँ पे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हो और एसआईपी का अमाउंट एवरी मंथ आप आके यहाँ पे 5000 निवेश कर रहे हो, तो कितना अमाउंट यहाँ पे टोटल आपके पास से जाएगा और क्या रिटर्न आपको मिलेगा वो हम लोग जान लेते हैं। तो मंथली एसआईपी आप अगर 5000 रुपये का करोगे तो एक साल के अंदर 60,000 रुपये आप निवेश करोगे और 63,531 रुपीज़ आपको रिटर्न मिलेगा। वहीं पे आप देख सकते हो 3 साल के लिए आप अगर निवेश रहोगे तो 1,80,000 रुपये तक आपके जेब से जाएंगे और आपको मिलेगा 2,08,886 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न आपको मिल रहा है। और वहीं पे अगर आप 5 साल के लिए निवेश रहोगे इस म्यूचुअल फंड के साथ, तो आप आके यहाँ पे करीबन 3 लाख रुपए निवेश करोगे एवरी मंथ 500 रुपीज़ निवेश करते करते। तो यहाँ पे आप देखिए 4,22,000 रुपीज़ तक आपको मिलेगा रिटर्न, तो जो कि है 40.67%, काफ़ी अच्छा है। वहीं पे आप देखिए 10 ईयर के अंदर आप अगर निवेश करते हो तो आपके जेब से जाएंगे 6 लाख रुपए, आपको मिलेगा 12,30,000 रुपये, यानी कि दुगना हो गया अमाउंट। ऑलमोस्ट 105% का रिटर्न आप देख पा रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करते हैं होल्डिंग के बारे में, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो ये सिर्फ आके उन्हीं कंपनीज़ को परचेज करेगा जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर मौजूद है। तो देखिए अडानी पावर है, टाटा मोटर्स, तो इक्वल वेटेज यहाँ पे दिया गया है, यानी कि रिप्लिकेट किया गया है निफ्टी नेक्स्ट 50 को, जिससे कि यहाँ पे सारे जो रिटर्न से आपको कांस्टेंट मिलता रहे। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं तो ये देखिए अगर आप आके 100 रुपये निवेश करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो 99.74 पैसा आके ये लोग निवेश करते हैं इक्विटीज़ के अंदर, यानी कि डायरेक्टली जो शेयर्स यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको देखने को मिलेगा उसी के अंदर ये लोग निवेश कर देते हैं। बाकी बचा 0.26% यानी कि 0.26 पैसा ये आके यहाँ पे कैश रिजर्व रखते हैं। अगर कोई रिडम्शन प्लेस करता है तो ये अमाउंट वहाँ पे जाता है। मार्केट स्प्लिट देख सकते हो, यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर ये लोग निवेश करते हैं ज़्यादातर, जो कि 91.03 इसका पोर्टफोलियो का वैल्यू है। और वहीं पे बाकी जो आप देख सकते हो 8.79 वो है मिड कैप के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट आपका जो अमाउंट है ना वो लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर निवेश है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एज ए इंडेक्स फंड। अगर हम बात करते हैं इनके रेशोज़ के बारे में, अल्फ़ा आप देख सकते हो 6.33, यानी कि अगर आपका इंडेक्स फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर 18% रिटर्न दे रहा है तो यहाँ पे 6% एक्स्ट्रा यानी कि 6.33 आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करता हुआ देगा ये म्यूचुअल फंड, यानी कि 18 अगर दे रहा है तो 23 का रिटर्न ये लोग ही दे देंगे आपको। तो बीटा आप देख सकते हो 1.29 का है, यानी कि जिस तरह का बीटा आपको दिख रहा है ना, तो बीटा हमेशा 1 या फिर उससे नीचे होना चाहिए तो बेटर माना जाता है। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है उसके लिए आप इसको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते बीटा को, तो बीटा यहाँ पे थोड़ा अगर कम होता तो बेटर हो सकता था। और नीचे आते हैं, देखिए मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो देखिए एग्जिट लोड स्टैम्प ड्यूटी ये वाला आप चेक करिए। तो एग्जिट लोड इस म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं है। आज आप निवेश करोगे, कल के दिन इसको रिडीम करोगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा आप पे। बाकी यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% का आपका स्टैम्प ड्यूटी लगेगा जब आप रिडीम करोगे। बाकी देखिए यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर आप आके रिडीम करते हो 1 साल के अंदर तो जो आपका रिटर्न है उसके ऊपर 20% का आके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए निवेश कर रहे हो और 1,50,000 आ गया तो जो 50,000 है उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। ठीक है, और अगर आप आगे रिडीम करते हो 1 साल के बाद तो जो भी आपका अमाउंट है 1,25,000 के ऊपर जितना भी आपको रिटर्न मिलता है एक्स्ट्रा, वो पैसा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा टैक्स, जो कि होगा 12.5%। सपोज कीजिए कि आपने आके 1 लाख रुपए निवेश किया और 2 लाख रुपए का रिटर्न आया, टोटल 3 लाख का यहाँ पे आपका बन गया फोलियो। तो आप देखिए जो बाकी का 2 लाख रुपए है उसमें से 1,25,000 तक कोई इशू नहीं है, लेकिन जो 75,000 रुपीज़ है उसके ऊपर 12.5% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आपको डायरेक्टली आके यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो आप टैक्स फाइल करते हो ना असेसमेंट ईयर के अंदर, तो उसी तरीके से आपको पे करना है। म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे पूरा रिटर्न आपको देगा। ठीक है, जब आप रिडीम करोगे तो। अब बात करते हैं दूसरे सिमिलर फंड्स जैसे कि इन्वेस्को लार्ज कैप फंड है, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर ये लोग निवेश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इन्वेस्को हो गया, वाइटोक हो गया, निपॉन लार्ज कैप है, फिर ऐसे प्रूडेंशियल्स का भी लार्ज कैप है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो सिमिलर फंड से। अगर हम बात करें फंड हाउस के मैनेजर की तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पुराने हैं यहाँ पे कायजाद करके। तो ये आके यहाँ पे आप देख सकते हो 2013 से अभी तक इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे दूसरे फंड्स को भी मैनेज करते हैं, लेकिन आप देख सकते हो इंडेक्स फंड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉपी करोगे इंडेक्स को, यानी कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसी को रिप्लिकेट करके यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाओगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 2013 से कायजाद अभी तक आके यहाँ पे बने हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट, मैंने आके यहाँ पे चेक कर रहे हैं इस फंड को एज अ फंड मैनेजर। बाकी दूसरे भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फंड मैनेजर आप चेकआउट कर सकते हो इनके डिटेल्स को, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं इस फंड के बारे में तो देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज़ टू इन्वेस्ट इन कंपनीज हुज सिक्योरिटीज़ आर इंक्लूडेड इन निफ्टी नेक्स्ट 50। देख पा रहे हो, तो इसी को आके यहाँ पे लोग ट्रैक करते हैं और अचीव करना चाहते हैं रिटर्न्स अबोव द इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स आपको देगा ना उसके ऊपर आके ये लोग रिटर्न जनरेट करके देना चाहते हैं आपको, जितना पॉसिबल हो सके उतना। तो आपने देखा ना जो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा वही है, इंडेक्स अगर आपको 100 रुपये दे रहा है तो 106 रुपये आपको रिटर्न ये म्यूचुअल फंड देगी। तो आप देख सकते हो बेंचमार्क आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो इसको आप अगर कॉपी करोगे और डायरेक्टली गूगल में भी सर्च करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गूगल में गया मैं, ऐसा टाइप किया और हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का, चलो ग्रो के अंदर ये चेक कर लेते हैं, ग्रो है तो यहाँ पे ओके कर देते हैं, ऑल के ऊपर आते हैं। तो ये वाला देखिएगा, तो आपका जो फंड आप चेक कर रहे थे ना, कैसे आप चेक करोगे कि ये इंडेक्स का है कि नहीं, देखिए सेम टू सेम है। तो सेम चार्ट आपको यहाँ पे रेप्लिकेट होता हुआ दिख रहा है। देखिए ये वाला आपका ICICI प्रूडेंशियल्स निफ्टी नेक्स्ट 50 है और ये वाला है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50। तो सेम टू सेम पैटर्न आप देख पा रहे हो, कॉपी है सेम टू सेम, कोई भी चेंज ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड इसी तरीके से काम करता है। तो आपका क्या राय है इस म्यूचुअल फंड को लेकर, नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।